अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद हाजिर हूँ टेट और टीआरटी के जनरल साइंस और ईवीएस के कंटेंट पर वीडियोस के साथ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अवर फूड। और अवर फूड यानी हमारी ग़िज़ा से रिलेटेड मैं तमाम टॉपिक्स को थर्ड से लेकर एट तक तमाम टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों, अवर फूड की एक सीरीज बनने जा रही है। आप इस सीरीज को मुकम्मल देखिए और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस अपलोड हों वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर हासिल हो। दोस्तों, हमारी ग़िज़ा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ग़िज़ा और तग़ज़िया का तारीखी पस मंज़र क्या है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अवर फूड एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, तकरीबन आज से 170 साल पहले हमको न्यूट्रिशन के बारे में, तग़ज़िया के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। जो भी मालूमात थी वो बहुत कम मालूमात थी। लेकिन एक फ्रेंच के साइंटिस्ट लवाइजर ने तग़ज़िया के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करके दुनिया के सामने नई मालूमात पेश की। इस वजह से इस साइंटिस्ट को फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। लिवाइजर को क्या कहा जाएगा? तग़ज़िया की जदीद साइंस का बानी, तग़ज़िया की जदीद साइंस का बानी भी कहा जाता है। किसको? लवाइजर को। लवाइजर को तग़ज़िया की जदीद साइंस का बानी भी कहा जाता है क्योंकि ये वो पहला साइंसदान है जिसने न्यूट्रिशन के ऊपर, तग़ज़िया के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करके दुनिया के सामने बहुत सारी मालूमात पेश की। उसके बाद है जेम्स लिंड्स, जिसने 1752 में एक बीमारी का पता चलाया जिसका नाम था स्कर्वी, जिसको उर्दू में कहते हैं अस्खरबूत। इस बीमारी का पता चलाया और इसने न सिर्फ इस बीमारी का पता चलाया बल्कि ये साइंसदान जेम्स लिंड्स ने इस बीमारी का इलाज भी बतलाया कि इस बीमारी को हम ताजा फलों और तरकारियों के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, स्कर्वी दरअसल, अस्खरबूत दरअसल विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली एक बीमारी है जिसकी वजह से हमारे मसोड़ों से खून जाना शुरू हो जाता है। तो ये था जेम्स लिंड्स जिसने ये स्कर्वी नामी बीमारी का पता चलाया, साथ ही साथ उसका इलाज भी बतलाया। इसके अलावा जेम्स लिंड्स ने यह भी बताया कि चंद मखसूस ग़िज़ाई अशिया से क्या है, कुछ बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। इस बारे में भी जेम्स लिंड्स ने ही ये मालूमात सारी दुनिया के सामने पेश की है। इसके अलावा 19वीं सदी में हमको इस बात का पता चला कि हमारे जिस्म के लिए जो जरूरी ग़िज़ाई मादे हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियां, ये हमको ग़िज़ा से हासिल होते हैं। इस बात का पता हमको दरअसल 19वीं सदी में पता चला है। तो दोस्तों, ये है ग़िज़ा और तग़ज़िया का एक छोटा सा तारीखी पस मंज़र। अब हम देखते हैं ग़िज़ा हमको क्यों जरूरी है। दोस्तों, ग़िज़ा यानी कि फूड। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि फूड हमको क्यों जरूरी है, ग़िज़ा हमको क्यों जरूरी है। दोस्तों, ग़िज़ा हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम जुज़ है। ग़िज़ा के बगैर हम हमारी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ग़िज़ा से हमको एनर्जी हासिल होती है, सेहत हासिल होती है, तवानाई हासिल होती है। तवानाई और सेहत हमको ग़िज़ा के जरिए हासिल होती है। जब हमको तवानाई हासिल होती है तब हम काम कर सकते हैं। हमको काम करने के लिए तवानाई जरूरी है और तवानाई हासिल करने के लिए हमको ग़िज़ा जरूरी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि जब हम हालत नींद में होते हैं उस वक्त हम कोई काम नहीं करते हैं। हमने ये कहा कि जब हम काम करते हैं तब हमको तवानाई की जरूरत होती है। जब हम हालत नींद में होते हैं तो तब तो हम कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या हालत नींद में भी हमको तवानाई की जरूरत होती है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल, हालत नींद में भी हमको तवानाई की जरूरत होती है क्योंकि हालत नींद में भी हमारे जिस्म में बहुत सारे निज़ाम चलते रहते हैं। बज़ाहिर हम काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम वर्क करते रहते हैं, बहुत सारे सिस्टम वर्क करते रहते हैं। उसकी वजह से हमको तवानाई की जरूरत होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम हालत नींद में होते हैं तब हमारे जिस्म में कौन से निज़ाम चलते रहते हैं जिसकी वजह से हमको तवानाई की जरूरत होती है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो जो सबसे जिसके बगैर हमारी जिंदगी भी मुमकिन नहीं है वो है तनफ्फुसी निजाम, रेस्पिरेशन। तो ये निजाम भी हमारे जिस्म में जब हम हालत नींद में होते हैं तब भी हमारे जिस्म में तनफ्फुसी निजाम चलते रहता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है, दौरान खून का निजाम चलता रहता है, आसाबी निजाम, इखराजी निजाम, इस तरीके से हमारे जिस्म में काम चलते रहता है, जिसकी वजह से हमको हालत नींद में भी तवन्नाई की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये था ग़िज़ा की ज़रूरत, ग़िज़ा से हमको क्या हासिल होता है इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कि ग़िज़ा के अक़साम क्या है। अब देखेंगे हम ग़िज़ा के अक़साम क्या है। तो दोस्तों अब हम तफसीली तौर पर देखने जा रहे हैं ग़िज़ा के अक़साम। दोस्तों हम रोज़ाना एक ही किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम आज जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं कल हम वो ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम दूसरे किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखेंगे ग़िज़ा के मुख्तलिफ अक़साम क्या है। इसके बारे में आपको मालूमात है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए सबसे पहले है तरकारियाँ, फल, दालें, अजनास, गोश्त, समंदरी ग़िज़ा जैसा मछली वगैरह, और डायरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह, ये डायरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ये है चंद ग़िज़ा की अक़साम जो हम क्या है रोज़ाना अलग अलग किस्म की इसमें से ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अजनास। तो अजनास की कैटेगरी में कौन से ग़िज़ाई अशिया आते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों अजनास में धान, जवार, गेहूं, मकई, बाजरा वगैरह ये तमाम क्या है अजनास के अंडर में आते हैं, इनको हम अजनास कहते हैं। तो अजनास जब हम इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के तौर पर तो हमको क्या हासिल होता है। अजनास से हमको कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता हासिल होता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स वो ग़िज़ाई अशिया है जिनसे हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है अजनास में, धान, जवार, मकई, बाजरा वगैरह में ज्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे जिस्म में क्या रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म को तवानाई देता है, जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। तो अगर हमको अच्छी तवानाई हासिल होना है तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों ऐसे अफराद अपनी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट को शामिल करना चाहिए। ऐसे अफराद को शामिल करना चाहिए जो लोग क्या है भारी भरकम या कोई हेवी वर्क करते हैं। ऐसे लोगों को उनकी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको एनर्जी हासिल हो। दोस्तों इसके अलावा हमको एनर्जी इसके आलू, रतालू, शक्कर और गुड़ से भी हमको तवानाई हासिल होती है। इसके अलावा जो चर्बियां, फैट्स होते हैं उनसे भी हमको तवानाई हासिल होती है। दोस्तों यहाँ पर यह बात नोट करने वाली है कि जायद चर्बियां हमारे जिस्म में जमा हो जाती है और हस्बे ज़रूरत हमारा जिस्म इसको तवानाई की शक्ल में इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ये था, हम अजनास के बारे में देख चुके हैं, अजनास के तहत कौन से ग़िज़ाई अशिया आते हैं और अजनास से हमको कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है, ये हम देख चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दालें। तो दालों में कौन से ग़िज़ाई अशिया आते हैं ये आप बहुत खूब जानते हैं। मूंग, माश, मसूर, सेम या बटाने वगैरह जो है वो दालों के अंडर में आते हैं, दालों के तहत आते हैं। तो दालों से हमारे जिस्म को क्या हासिल होता है। दोस्तों दालों से हमको प्रोटीन यानी लहमिये हासिल होते हैं। तो प्रोटीन हमारे जिस्म में क्या काम करता है, प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन हमारे जिस्म को अच्छी तरीके से नशोनुमा देता है। दोस्तों हमारे जिस्म में रोजाना कई सेल्स क्या है फौत होते रहते हैं और उनकी जगह पे दूसरे खलिए पैदा होते रहते हैं। तो इसमें जो मेजर रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर हमारे जिस्म पर कभी जख्म आ जाता है तो वो जख्म मुंदमिल होता है और उसकी जगह पे नए खलिए पैदा होते हैं, तो उसमें लहमिया या प्रोटीन उसमें अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों दालों में प्रोटीन के अलावा खलील मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मछली, दूध और अंडों में भी जायद मकदार में, कसीर मकदार में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा
दूध में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत कारआमद होता है। इसलिए दूध हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल करें, ये हमारे जिस्म के लिए, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत कारआमद साबित होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दालों में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन दालों के अलावा गोश्त, अंडा और मछली और दूध वगैरह में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं तरकारियां और फल। तरकारियों और फल से हमको विटामिन और मादनी नमकियात यानी मिनरल्स हासिल होते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि विटामिन हमारे जिस्म में क्या रोल अंजाम देते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सही इस्तेमाल में हमारे जिस्म को उसका सही इस्तेफादा हासिल करने में विटामिन मददगार साबित होते हैं। अब रहा सवाल मिनरल्स का, मादनी नमकियात का। दोस्तों, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा हमारे जिस्म के आज़ा में ये मिनरल्स, ये मादनी नमकियात बतौर जुज पाए जाते हैं। जैसा कि खून में लोहा पाया जाता है, दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। यहाँ पर एक बात नोट करें कि ये जो विटामिन और मादनी नमकियात होते हैं, ये हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनिस्बत खलील मकदार में, बहुत कम मकदार में हमारे जिस्म को इसकी जरूरत होती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो चीजें मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, एक यहाँ पर बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिखकर, अब मैं इसको मुख्तसरन तौर पर आपको यहाँ पर इस तरह बतला सकता हूँ कि तवानाई बख्श ग़िज़ाई अशिया, यानी वो ग़िज़ाई अशिया जिससे हमको एनर्जी हासिल होती है, तवानाई हासिल होती है, वो कौन सी है? वो है अजनास और चर्बियां। अजनास से हमको क्या है? तवानाई हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है। अजनास में आते हैं धान, जवारी, गेहूं, बाजरा, मकई वगैरह, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसलिए उससे हमको तवानाई हासिल होती है। तो ये अजनास और चर्बियों से भी हमको, चिकनाई से भी हमको क्या है, फैट से भी हमको एनर्जी हासिल होती है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें फिर एक बार कि हमारे जिस्म में जो जायद चर्बियां जो होती है वो जमा हो जाती है और हमारा जिस्म उसको जरूरी वक्त में उसको इस्तेमाल करता है, तवानाई के तौर पर उसको इस्तेमाल में लेता है। अब ये देख लिए हम तवानाई बख्श ग़िज़ाई अशिया कौन सी है, इसको मुख्तसर तौर पर शार्ट में हम इतना याद रख लेना चाहिए कि अजनास और चर्बियां से हमको तवानाई हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है। उसके बाद नशोनुमा यानी ग्रोथ हमको किससे हासिल होता है, कौन सी ग़िज़ाई अशिया से हासिल होता है? वो है दालें, अंडा, दूध, मछली, गोश्त। अगर मुख्तसरन कहा जाए तो नशोनुमा यानी ग्रोथ हम लोगों को उन ग़िज़ाई अशिया से होता है जिनमें प्रोटीन होता है। एनर्जी उन ग़िज़ाई अशिया से हासिल होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। नशोनुमा यानी ग्रोथ हमको उन ग़िज़ाई अशिया से हासिल होता है जिसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किसमें होता है? दालों में। उसके अलावा अंडा, दूध, मछली, गोश्त, चिकन, गोश्त अब सब आ गया उसमें। तो नशोनुमा हमको ग्रोथ हमको क्या है, सो प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से मिलता है और प्रोटीन पाया जाता है दालों में, गोश्त में, अंडे में और दूध में। उसके बाद है सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया, यानी जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो वो होते हैं फल और तरकारियों में। तो ये इतनी चीजें हैं, बस इतना ही कहे सो हमारे इस लेसन का, आज के इस लेसन का थीम है। इतनी चीजें आप याद कर ले, तब आप समझ लीजिए कि हमने आज जो पढ़ा उसको हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आराएं लिखिए। अगर आपको ये 15 मिनट का वीडियो काफी नहीं लगा, आप बताइए इससे मजीद वीडियो, क्या लेंथी वीडियो होना चाहिए, क्या 30 मिनट्स का वीडियो ईवीएस पर बनना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या आराएं हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए।